विश्व एड्स दिवस 2020 लोगों को एड्स के प्रति जागरूक करने व इस गंभीर बीमारी से बचने के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। इस दिन लोगों को जागरूक किया जाता है वो इस बीमारी से बचने के लिए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सके कि इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं, इससे बचाव किस प्रकार किया जा सकता है और इस बीमारी के क्या क्या कारण होते हैं। इन्हीं सब जानकारियों के लिए अलग अलग अभियान भी चलाए जाते हैं जिससे HIV से पीड़ित लोगों की सहायता की जा सके। इस दिन पर बहुत से लोग बैनर पर स्लोगन या क्योट्स लिखकर नारे लगाते हैं। इस दिन को मनाने का कारण आज के यूथ को एक महत्वपूर्ण मैसेज देना है। प्रस्तावना: एड्स महामारी जिसने एक समय में दुनिया भर की आबादी में जंगल की आग की तरह फैलने की धमकी दी थी, कुछ हद तक जांच की गई है। दुनिया भर में निर्धारित अभियानों के कारण अधिक लोग एड्स के बारे में जागरूक हो रहे हैं। न केवल यह कितना घातक है बल्कि इसका क्या कारण है और इसका इलाज कैसे करें, इसके बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैल रही है। हमारे पास जितनी अधिक जानकारी होगी हम बेहतर लड़ सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम इस सिंड्रोम के बारे में जितना जानते हैं उतना ही इसके प्रसार को रोकने में मदद कर सकते हैं। एड्स HIV के कारण: एड्स HIV या मानव प्रतिरक्षा विकार वायरस के कारण होता है। यह एक रेट्रोवायरस है जिसका अर्थ यह है कि मेजबान कोशिकाओं में अपने जीनोम की DNA कॉपी डालकर प्रतिकृति बनाता है। इस मामले में मेजबान कोशिकाएं सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं जिन्हें T हेल्पर कोशिकाओं या CD4 कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है जो प्रतिरक्षा प्रणाली का हिस्सा है। HIV इन कोशिकाओं को नष्ट कर देता है और खुद की प्रतियां बनाता है जिससे मानव प्रतिरक्षा प्रणाली कमज़ोर होती है। व्यवहारिक रूप में यह समय के साथ रोगों से लड़ने की हमारी क्षमता को कम करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति जो HIV पॉजिटिव है उसे एड्स है। हालांकि यदि समय पर उपचार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो कोई व्यक्ति जो HIV पॉजिटिव है वह एड्स विकसित कर सकता है। एड्स HIV का संचरण: HIV को 3 तरीकों में से एक में स्थानांतरित किया जा सकता है। HIV को रक्त आधार के माध्यम से पारित किया जा सकता है, हालांकि यह इन दिनों काफ़ी असामान्य है। अधिकांश विकसित देशों में यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त स्क्रीनिंग प्रक्रियाएं हैं कि रक्त को संक्रमित नहीं किया जाता है। हालांकि रक्त के लिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को पारित करने का एक और तरीका है और यह सुइयों को साझा करने के माध्यम से है, जैसा कि कई दवा उपयोगकर्ता करते हैं। यदि ये सुई किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा साझा की जाती है जो HIV पॉजिटिव है तो वायरस उस व्यक्ति को स्थानांतरित कर दिया जाएगा जिसके साथ वे साझा कर रहे हैं। विरासत: यदि एक गर्भवती माँ या नई माँ HIV पॉजिटिव है तो वह अपने बच्चे को वायरस दे सकती है। यह गर्भावस्था के दौरान, बच्चे के जन्म के दौरान या बाद में स्तनपान के दौरान हो सकता है। यौन संचरण: HIV को सेक्स के दौरान शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है। इन तरल पदार्थों में जननांग, मलाशय और मौखिक तरल पदार्थ शामिल हैं। इसका मतलब है कि कंडोम के संरक्षण के बिना वायरस मौखिक गुदा या योनि सेक्स के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। यह तब भी हो सकता है जब सेक्स के खिलौने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा किए जाएं जो HIV पॉजिटिव है। एड्स HIV के लक्षण: HIV में हमेशा आसानी से पहचाने जाने योग्य लक्षण नहीं होते हैं। हालांकि कुछ लक्षण यह दिखा सकते हैं कि यह शरीर में कितनी दूर तक बढ़ा है। प्रारंभिक लक्षण: हर कोई इस स्तर पर HIV पॉजिटिव होने के लक्षण नहीं दिखाता है। फिर भी लगभग 80% लोग जो HIV पॉजिटिव हैं वे फ्लू के लक्षणों के विपरीत नहीं हैं। इन लक्षणों में आमतौर पर ठंड लगना, बुखार, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, रात में पसीना,
गले में खराश, लाल चकत्ते, बढ़े हुए ग्रंथियां, कमजोरी, थकान, थ्रस और वजन में कमी शामिल। हालांकि ये लक्षण तब भी दिखाई देते हैं जब शरीर अन्य वायरल संक्रमणों से लड़ रहा होता है। इसलिए जो लोग हाल ही में HIV के अनुबंध के जोखिम में हैं, उन्हें तुरंत परीक्षण करवाना चाहिए। एसिम्प्टोमेटिक HIV प्रारंभिक अवस्था के लक्षण दिखने के बाद HIV पॉजिटिव लोग महीनों या वर्षों तक अन्य लक्षण नहीं देख सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वायरस निष्क्रिय है। यह वह समय है जब वायरस CD4 कोशिकाओं पर हमला करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने में व्यस्त है। उचित दवा के बिना यह प्रक्रिया आगे बढ़ती है, भले ही व्यक्ति कोई लक्षण नहीं। देर से चरण के लक्षण। इस स्तर पर वायरस ने पहले ही प्रतिरक्षा प्रणाली को काफी कमजोर कर दिया है, जिससे व्यक्ति हल्के से लेकर गंभीर कई संक्रमणों की चपेट में आ जाता है। यह वह चरण है जिसे एड्स के रूप में जाना जाता है। इस स्तर पर लक्षणों में पुरानी दस्त, धुंधली दृष्टि, बुखार शामिल हो सकता है जो हफ्तों तक रहता है, सूखी खांसी, लगातार थकान, रात को पसीना, ग्रंथियां जो हफ्तों तक सूजी हुई रहती है, अपच या सांस की तकलीफ, मुंह और जीभ पर सफेद धब्बे और वजन कम होता है। एक बार जब यह बीमारी उस अवस्था में पहुंच जाती है जहां यह कम या ज़्यादा पूर्ण विकसित एड्स होता है, तो एक रोगी अन्य कई रोगों जैसे कि तपेदिक के प्रति अधिक असुरक्षित हो जाता है। एड्स या HIV का उपचार। फिलहाल एड्स या HIV का कोई इलाज नहीं है, क्योंकि HIV एक रेट्रोवायरस है जो मेजबान सेल के DNA को अपनी DNA की प्रतियों के साथ बदल देता है। इसके प्रसार को रोकने का सबसे अच्छा तरीका ART या एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है। यह एक ड्रग थेरेपी है जो वायरस को बढ़ने से रोकता है, जिससे उसकी प्रगति धीमी या रुक जाती है। संक्रमण के शुरुआती चरणों में उपचार शुरू करना सबसे अच्छा है, ताकि प्रतिरक्षा प्रणाली काफ़ी प्रभावित न हो। बाद के चरणों में इस उपचार को उन दवाओं के साथ जोड़ा जा सकता है जो माध्यमिक रोगों का इलाज करते हैं, जो रोगी को कम प्रतिरक्षा के कारण अनुबंधित कर सकते हैं। निष्कर्ष: HIV पॉजिटिव होने के कारण इसे संभालना आसान काम नहीं है। हालांकि इस बीमारी के प्रसार पर लगाम लगाने के लिए अब उपलब्ध उपचारों के साथ HIV से पीड़ित रोगी अभी भी लंबे, स्वस्थ और उत्पादक जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।